हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वी लर्न हब। आज हम पढ़ेंगे एथिक्स। एथिक्स का ये रिवीजन लेक्चर है। इसमें मैंने पूरा एथिक्स कवर किया है और सो स्पीड में जितना जल्दी हो सकता है पूरा एथिक्स कवर करूंगी मैं कि कम टाइम में आपका पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है ना? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एथिक्स, दैट इज बिजनेस एथिक्स। इसके इसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो आपको अगर नोट्स रिफर करने हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स? एथिक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स। एक रूल्स होते हैं जो हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, जैसे चोरी करना गलत है, दैट इज एथिक्स। हमारे ये एथिकेट्स होते हैं जो हमें बताता है कि चोरी करना गलत चीज होती है। वही हमें बता एथिक्स हमें बताता है कि क्या सही है क्या रॉन्ग है। हम बोलते हैं ना कि ये इंसान के अंदर एथिकेट्स नहीं है, क्या है, मतलब कुछ आता नहीं है इसे, किसको इसको अच्छे से कुछ बताया नहीं है, कि किसी ने एथिक्स सिखाया नहीं है क्या, एथिकेट सिखाया नहीं है क्या। ये क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है। द टर्म ethics is derived from the Latin word that is ethos, which means character. आपके अंदर आपका जो कैरेक्टर है वो हमेशा एक एथिक्स से ही आता है, मतलब जो इन शॉर्ट में हिंदी में बोल दूं तो संस्कार होते हैं। वो हमें बताता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो ये भी उसका मतलब भी यही होता है, कैरेक्टर। एथिक्स इज अ सोशल साइंस विच डील्स विद कॉन्सेप्ट सच एज राइट एंड रॉन्ग, मॉरल इमोरल, गुड एंड बैड बिहेवियर डीलिंग इन वन अनदर। क्या सही है क्या गलत है, क्या मॉरली राइट है क्या इमोरल है। मॉरल मतलब मैं बोल दूं कि मतलब किसी के जैसा क्या सही करना है क्या गलत करना है, कितना अच्छा बिहेव करना है कितना गंदा बिहेव करना है, वो सब एथिक्स हमें बताता है कि कौन सा गंदा बिहेवियर है कौन सा अच्छा बिहेवियर है। एथिक रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज जस्ट व्हाट इज अनजस्ट। वही रिपीट है। इन एडिशन टू इंडिविजुअल एथिक्स, द कॉर्पोरेट एथिक्स आर द प्रोफेशनल एथिक्स। इंडिविजुअल के जो एथिक्स होते हैं संस्कार मैंने बोल दिया, वैसे ही कॉर्पोरेट एथिक्स भी होते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोफेशनल एथिक्स। कॉर्पोरेट एथिक्स मतलब नॉर्मल एथिकेट, छोटी छोटी चीजें होती है वो हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसे जब हम कॉर्पोरेट में जा रहे हैं तो प्रॉपरली ड्रेसअप होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए हमें। जब हम प्रोफेशनली वहाँ पे लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे कैसे बैठना चाहिए, कैसे किसी से बात करना चाहिए, कैसे खुद को प्रेजेंट करना चाहिए, कौन से व्हेन वी हैव टू यूज सॉरी थैंक यू, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। छोड़ी ये होते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। Professionals such as manager, lawyer, accountants are individuals who exercise specialized knowledge and skills while providing the service to a customer or to public. Professionals मतलब कौन? लॉयर हो गया, मैनेजर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, इन सबके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए जब हम कस्टमर से डील करें। By virtue of this profession, there are obligation to those they serve. यहाँ पे क्या होता है, मतलब इनका ये ड्यूटी होता है, ऑब्लिगेशन हो रहा है कि इनको ये अपने प्रोफेशन के हिसाब से ये सब चीजें इनको ध्यान में रखनी है कि जब भी ये लोग किसी के लिए कुछ करें। फॉर एग्जाम्पल, लॉयर मस्ट होल्ड क्लाइंट कन्वर्सेशन कॉन्फिडेंशियल एंड अकाउंटेंट मस्ट डिस्प्ले द हाई लेवल ऑफ हॉनेस्ट एंड इंटीग्रिटी इन their रिकॉर्ड कीपिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। एक लॉयर को अपने कस्टमर्स के, अपने क्लाइंट के कन्वर्सेशन हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, किसी और के पास लीक नहीं करना चाहिए। एक अकाउंटेंट के लिए है कि वो अपने क्लाइंट के सारे रिकॉर्ड्स जो भी है, बुक्स है, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एनालिसिस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये सारे सीक्रेट रखे, किसी के साथ शेयर ना करे, हॉनेस्ट रहे उनके साथ सारा काम। राइट? Types of ethics. There are three types of ethics: meta ethics, normative ethics, and applied ethics. What do you mean by meta ethics? Meta ethics deals with the nature of moral judgment. It looks at the origin and meaning of ethical principle. Moral judgment मतलब कितना मॉरली है वो, मतलब कितने उसके अंदर गुड थिंग्स है, कितने कैरेक्टर्स है, उसे पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। दैट इज मॉरल जजमेंट, मेटा एथिक्स बताता है। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या डिफाइन करता है? Normative ethics is concerned with the content of moral judgment and criteria of what is right and wrong. वो बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है? Applied ethics look at a controversial topic like war, animal right, capital punishment. ये ना कुछ भी नहीं होता है। इन शॉर्ट है ना, अप्लाइड एथिक्स मतलब क्या, जो बहुत ही पॉलिटिक्स हो गया कि क्या सही है क्या गलत है, वॉर होना चाहिए कि नहीं नहीं होना चाहिए, ये सब वो बताता है कि क्या गुड है क्या बैड है, ये क्या किसकी क्या राइट है किसका क्या हक है, ये अप्लाइड एथिक्स बताता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, व्हाई वी फॉलो एथिक्स, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में।
आई बिलीव कि एवरीवन शुड हैव दैट नॉर्मल नॉलेज ऑफ एथिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें काम आती जाती है। एथिक्स क्या होता है? बैक टू वर्क। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मैंने बताया था अभी ये। इट इज अवर मीन ऑफ डिसाइडिंग कोर्स ऑफ एक्शन। विदाउट इट अवर एक्शन विल बी रैंडम एंड एमलेस। अगर मेरे पास एथिक्स नहीं है, मेरे को पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, तो मेरे लिए क्या होगा, मैं जो भी कर रही हूँ वो रैंडम रहेगा, एमलेस रहेगा। Even with the ethical standard, we may be unable to pursue our goal with the possibility of success. Yes, I agree. मैं जरूरी नहीं है कि मैं ethics follow कर रही हूँ तो मैं सक्सेस होंगी। It's not necessary. मैं फेल भी हो सकती हूँ उसमें, बट मेरे अंदर ethical standards रहने चाहिए, मेरे clear concepts होने चाहिए, मेरे goals clear होने चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे कौन से पाथ पे चलना है। To the degree of which rational ethical standards are given, we are able to correctly organize our goals and action to accomplish our most important values. Any flaws in our ethics will reduce our ability to be successful in our endeavor. In short, वो क्या बोलना चाहता है, जब हमारे एथिक्स में अगर कुछ भी फ्लॉज है, तो मेरे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, मेरे मतलब मेरे वैल्यूज ही क्लियर नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो मैं कोई चीज को कैसे सक्सेसफुली अपने, मेरी एबिलिटी ही नहीं रहेगी कोई चीज को सक्सेसफुली लेने की। मैं उतनी काबिल ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डिसाइड ही नहीं कर पाती हूँ कि क्या सही है क्या, खुद का डिसीजन ही नहीं ले पा रही हूँ मैं, तो क्या ही मैं सक्सेसफुल रहूंगी, राइट? Ethics, nature and relevance to the business. Organization culture, management philosophy, and ethics in business each have an impact on how well the business perform in the long run. Ethics क्या बताता है कि कैसे हमें अपना बिजनेस लॉन्ग रन में चलाना है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मैनेजमेंट पॉलिसी एंड एथिक्स, हर एक चीज है ना हमेशा बिजनेस में एक ही चीज बताती है कि हमें लॉन्ग रन तक कैसे बिजनेस में टिकना, राइट? नो मैटर द साइज, इंडस्ट्री, लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एथिक्स तो हर जगह फॉलो होने ही वाले हैं हमारे सक्सेस के लिए, राइट? द मैनेजमेंट टीम सेट्स द टोन फॉर हाउ द एंटायर कंपनी रन्स ऑन द डे बेसिस। एक्चुअली ये मैनेजमेंट टीम रहती है जो हमें सब कुछ मैनेज करती है, हमें बताती है कि कैसे हमें वर्क करना है, कैसे वर्क नहीं करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये एंटायर कंपनी में डे टू डे में काम आती जाती है। When management is leading an organization in an ethical manner, employees follow those footsteps, right? अगर मैनेजमेंट ही एकदम प्रॉपर वे में रन कर रहा है तो एम्प्लॉयज भी वही फुटस्टेप चलने वाले हैं। एम्प्लॉयज मेक अ बेटर डिसीजन इन लेस टाइम। एम्प्लॉयज क्या करते हैं? बेटर डिसीजन बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम फटाक से डिसीजन बना सकते हैं हमारे प्रिंसिपल्स यूज करके। दिस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल एम्प्लॉय मोरल। द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स reaches far beyond employees' loyalty and morale, or or the strength of the management team bond. एक्चुअली बिजनेस एथिक्स हमें जब पता होता है ना, तो हमारी हम जब लॉयल रहते हैं, एम्प्लॉयज जब लॉयल रहते हैं, मोरल रहते हैं, उनको स्ट्रेंथ उन्हें पता होता है कि क्या क्या सही है, तो क्या होता है हमारा टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रोल प्ले कर सकता है अपना, और बहुत बहुत ही अच्छे से हम लोग पूरे टीम में बॉन्ड रहते हैं हमारे, राइट? वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। इनकी क्या क्या वैल्यूज है, इनको कैसे अपना, किस तरह का इनको बिहेवियर रखना, मेंटेन करके रखना है एज अ बीइंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। The role. The role of professional accountant take on a vast array of other roles in business of all sort, including the public sector, non-profit sector, regulatory and professional bodies and academia. It means that मतलब ये क्या बोल रहा है पता है, कि जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट को ही फॉलो करना पड़ता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में ही होगा, ये हर जगह होता है। पब्लिक सेक्टर ले लो, नॉन प्रॉफिट सेक्टर ले लो, रेगुलेटरी ले लो, या प्रोफेशनल बॉडीज ले लो, या एकेडमिक ले लो, कहीं पे भी ले लो, प्रोफेशनल्स को अपना रूल फॉलो करना ही पड़ता है, उनको एथिक्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। देयर आर वाइड रेंजिंग वर्क एंड एक्सपीरियंस फाइंडिंग कॉमनलिटी इन वन एस्पेक्ट, दैट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। बहुत सारे लोग होंगे इनके पास, इनका पूरा ग्रुप होगा जिनके पास एक ही नॉलेज है, इनके पास सबके पास एक ही तरह का नॉलेज, दैट इज अकाउंटिंग। एज सच प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स in business therefore have the task of defending the quality of financial reporting right at the source where the number and figures are produced beside the cost accounting. Exactly. हमें प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स तो बहुत मिल जाएंगे, बट एथिकल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हमें मिलेंगे कि नहीं, करेक्ट वैल्यू एंड एटीट्यूड्स के साथ हमें प्रोफेशनल अकाउंटेंट मिलेगा कि नहीं, ये एक छोटा सा डिफरेंस मैटर करता है बहुत, कि कैसे वो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रॉपर्ली फिगर आउट कर रहे हैं कि नहीं, नंबर फिगर्स प्रॉपर्ली कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि नहीं, हमारा सब कुछ कॉन्फिडेंशियल और इंटीग्रिटी में मेंटेन है कि नहीं, ये सब उनके वैल्यूज और एटीट्यूड से डिपेंड करता है।
Like other counterpart in taxation or auditing, professional accountant in business play an important role that contribute to overall stability and progress of society. मैंने बताया था जैसे हम टैक्सेशन और ऑडिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे ही बाकी प्रोफेशनल अकाउंटेंट की भी अदर बहुत सारे रोल्स होते हैं, वो भी बहुत इक्वली मैटर करता है हम सोसाइटी में, राइट। द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या क्या रोल होता है इनका? प्रॉब्लम सॉल्व करना, सिर्फ जरूरी नहीं है कि ऑडिट कर लिया, टैक्सेशन कर लिया या प्रोफेशनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट संभाल ली। इनका एक और काम भी होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना, स्कोर कीपिंग कि कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या कहाँ पे क्या हमें और इम्प्रूवमेंट लेके आना है, और अटेंशन डायरेक्टिंग, सबको एक एक को डायरेक्शन देना कि कौन कैसे काम करेगा। लाइक अदर प्रोफेशनल अकाउंटेंट ऑल्सो फेस एथिकल डिलेमास। इनको भी एक्चुअली देखो, चोरी करना लड़ना इज बुरा, राइट। हमारे हमेशा हमें क्या ही सिखाया गया है कि मारपीट करना, लड़ना, किसी को हार्म पहुंचाना क्या होता है, बुरी बात होती है। बट व्हेन इट कम्स टू वॉर तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो ये क्या होता है, हमेशा कोई भी बिजनेस ले लो, ये एथिकल डिलेमा तो आने ही आने वाले हैं। दे नीड एथिकल गाइडलाइंस, इनको प्रॉपर एथिकल गाइडलाइंस होनी चाहिए जो ये फॉलो कर सके। कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी shall be the important theme of the guidance note. हमें क्या क्या ध्यान रखना है? कॉम्पिटेंस ध्यान रखना है कि हेल्दी कंपटीशन हो, कॉन्फिडेंशियलिटी रहे, इंटीग्रिटी रहे, ऑब्जेक्टिविटी रहे, ये सब चारों चीजें मेंटेन रहनी चाहिए, और फिर हमें प्रॉपर वैल्यूज और एटीट्यूड्स को लेके फॉलो करना है, राइट। वैल्यू चेन, what do you mean by value chain? Let's see. Value chain is a visualization of complete business as a sequence of activities in which usefulness is added to the product or services produced and sold by an organization. Nothing but कुछ नहीं, जब हम कोई प्रोडक्ट और सर्विस बनाते हैं, उसको क्या सोच के बनाया है, कैसे बनाया है, क्या काम आने वाला है, कितना काम आने वाला है, ये सब हमने मतलब एक प्रोडक्ट की वैल्यू एड ऑन करने के लिए उसे बोलते हैं वैल्यू चेन। मैंने टूथब्रश तो बना लिया, पर उसमें क्या हटके चीज बनाई है जिससे उससे वैल्यू क्रिएट हो गई है, am I right? मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोवाइड अ डिसीजन सपोर्ट फॉर मैनेजर्स। क्या करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट? एक सपोर्ट देते हैं मैनेजर्स को इन ईच एक्टिविटी ऑफ वैल्यू चेन। मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या, इनका क्या काम है? मैनेजर्स को सपोर्ट सिस्टम देते हैं कि कुछ वैल्यू उनके वजह से प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू क्रिएट हो जाए, राइट। वैल्यू चेन का ध्यान भी क्या रहता है, ये लोग वैल्यू चेन भी क्यों क्रिएट करते हैं? चार चीजें ध्यान में रखते हैं। कस्टमर फोकस, इनका ध्यान क्या रहता है, मेन इनका एक्शन किस पे रहता है? कस्टमर फोकस। की सक्सेस फैक्टर की कौन सी कॉस्ट, क्वालिटी, टाइम, इनोवेशन, ये सब फैक्टर्स को मुझे ध्यान में रखते हुए मुझे सक्सेस फैक्टर अचीव करना है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहना है। काइजन इज अ पॉपुलर थीम, इनोवेशन हमेशा लेके आते रहना है, मुझे कुछ कुछ न्यू लेके आते रहना है, राइट। वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन एनालाइज करना है कि कौन सा मटेरियल ऐड करके मेरी वैल्यू बढ़ेगी, मेरे प्रोडक्ट की कौन सी चीज मैं ऐसे ऐड करूंगी जिससे वैल्यू बढ़ेगी, और कौन सा ये रहेगा कि मेरा सप्लाई चेन कैसा रहेगा जिससे डिमांड और सप्लाई मेंटेन रहे, हमेशा लोगों की और डिमांड क्रिएट हो। उसके हिसाब से मुझे सप्लाई चेन भी अपना ध्यान में रखना पड़ेगा, मेरे नेटवर्क्स भी मुझे ध्यान में रखने पड़ेंगे इंफॉर्मेशन के साथ साथ, राइट। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे फील होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7 principles of public life were set out by Lord Nolan for the first time in the year 1995. These principles of public life will apply to anyone who works as a public office holder, including elected or appointed to public office ethical locally or nationally, right? ये किस पे अप्लाई होता है? जो पब्लिक ऑफिसर्स है, जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, इन सब के लिए अप्लाई होता है, भले वो लोकली है और नेशनली है। 7 प्रिंसिपल उनको ध्यान रखना है। सेल्फलेसनेस होना चाहिए, उनको खुद के बारे में नहीं, पब्लिक के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। इंटीग्रिटी, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस मस्ट अवॉइड प्लेसिंग देमसेल्फ अंडर एनी ऑब्लिगेशन ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन दैट माइट ट्राई इनएप्रोप्रिएटली टू इन्फ्लुएंस देम इन देयर वर्क, राइट। मुझे इन शॉर्ट, मुझे हमेशा कभी भी किसी को बेनिफिट नहीं देना है। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे वजह से मेरी फैमिली को मैं पहले प्रायोरिटी दूं, मेरे फ्रेंड्स को प्रायोरिटी दूं, और जो रियल कैंडिडेट है उन्हें मैं प्रायोरिटी ना दूं। नहीं, मुझे सबके साथ फेयर गेम खेलना है, मुझे कहीं पे भी बायस नहीं होना है, एकदम क्लियर रिलेशनशिप मेंटेन करके रखनी है, राइट।
ऑब्जेक्टिविटी पता होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है, कि मुझे कैसे फेयर बिहेव करना है, कैसे मुझे मेरिट करना है, बेस्ट एविडेंसेस, और किसी के साथ भी कभी भी डिस्क्रिमिनेशन या बायस बिहेव नहीं करना है। मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा क्लियर होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए, कुछ भी हो जाए कैसा भी हो जाए मेरे पास हर एक चीज का अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए, हर एक चीज का अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए कि कैसे क्या मुझे मेंटेन करके रखना है, राइट। Openness. Holder of public office should act and take decision in open. इन शॉर्ट ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए हमेशा, हर एक चीज की रीजन होना चाहिए, क्लियर रीजन होना चाहिए कि वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ ओपन एंड ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। हॉनेस्टी होनी चाहिए कि वो एकदम ट्रुथफुल है अपने ऑफिस को, अपने होल्डर, अपने पोजीशन को लेके। लीडरशिप रहना चाहिए कि वो सबको लेके चले एक साथ, कैसे कैसे चैलेंजेस को वो हैंडल करना है, कैसे बिहेवियर करना है उसे, वो सब पता होना चाहिए, राइट, कि सबको कैसे हैंडल करना है उसे, किसके साथ कैसे बिहेव करना है। ये थे 7 प्रिंसिपल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और दैट इज सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप, एथिक्स इन बिजनेस। व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स इन बिजनेस? मतलब जब हम बिजनेस कर रहे हो तो हमें कैसे कैसे एथिक्स, हमारे में क्या क्या एथिक्स होने चाहिए। बिजनेस एथिक्स डील्स विद द मोरालिटी इन बिजनेस। Business ethics deals with the morality in business, that is what is right or what is good or what is bad, right? ये पता होना चाहिए business ethics में। It is a system of moral principle and values applied to business activities। जब हम business start कर रहे हैं कुछ भी, तो business का कुछ भी काम कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि क्या right है क्या wrong है, हमारे ये principles और values हमें हमेशा साथ में apply करते हुए ही चलना है। This means that business activity should be conducted according to the ethics और moral standard। हमेशा मुझे एथिक्स और मॉरल स्टैंडर्ड साथ में लेते हुए ही बिजनेस एक्टिविटीज फॉलो करनी है, राइट। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स इज अ आर्ट और साइंस ऑफ मेंटेनिंग हार्मोनियस relationship with society, peaceful relationship with society, its various group and institution, as well as reorganizing of what right or wrong of business conduct। मुझे इन शॉर्ट कैसे करना है, अपना बिजनेस कैसे मेंटेन करना है, पीसफुली मेंटेन करके रखना है, पीसफुली रन करना है मुझे बिजनेस, और मुझे ध्यान रखना है कि मुझे हमेशा चेक करते रहना है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, मैं राइट कर रही हूँ कि रॉन्ग कर रही हूँ, मेरा बिजनेस हमेशा सही ट्रैक पे चल रहा है कि नहीं, राइट। व्हाट आर फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स? कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन, इन शॉर्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स, कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, प्रॉपर हो रहा है कि नहीं उनके साथ, क्या गुड, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, ये सोशल ग्रुप पे मेंटेन हो रहा है कि नहीं, सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क, दैट इज प्रॉपर प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, आई कैन से। नीड विलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, एवरीवन शुड एक्सेप्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ देयर आर्ट। एजुकेशन एंड गाइडेंस, प्रॉपर एजुकेशन अवेयरनेस होना चाहिए, सब में गाइड करना चाहिए, कि उन्हें बताना चाहिए कि क्या सच होता है क्या झूठ होता है, क्या गलत है क्या सच है क्या राइट है, राइट। नॉट अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग फॉर प्रॉफिट मेकिंग, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट मेकिंग इज बैड, ऑफ कोर्स इट्स नॉट बैड, प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, तो प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, बट इतना भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं कि लोगों को हार्म हो। दैट शुड बी अ परसेंटेज, सिंपल बेसिक परसेंटेज जो हमेशा प्रॉफिट मेकिंग के लिए रखे, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, अवॉइड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, ओवर यूज ना कर लो, राइट। अपने प्रॉफिट ज्यादा मत ले लो, इतना ही मत ले लो, बेचारे नए हैं तो आप उनको ट्रिपल भाव लगा रहे हो, रेट्स लगा रहे हो, इट शुड बी नॉट दैट, राइट। अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कुछ भी गलत काम नहीं करना, गलत तरीके से अपने माल नहीं बेचना है, गलत माल में कुछ मिलाना नहीं है, अपने अपने गुड्स में अपने प्रोडक्ट्स में कुछ भी मिलावट नहीं करनी है। फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉइज, मुझे ध्यान रखना है कि सारे एम्प्लॉइज के साथ मैं एकदम अच्छा ट्रीटमेंट करूँ, इक्वल करूँ, कहीं पे भी कुछ भी रॉन्ग ना करूँ। इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स? कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस चेंज कर देता है, कंज्यूमर हमें बहुत ही पॉजिटिव लुक्स देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक्स देते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर बिजनेस एथिक्स फॉलो कर रहे हैं। बिजनेस बिकम कॉन्शियस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें पता चलता है कि व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे समाज को लेके, राइट। क्रिएट गुड इमेज ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस का एक रेपुटेशन क्रिएट हो जाता है, एक इमेज क्रिएट हो जाती है, गुडविल क्रिएट हो जाता है,
प्रॉफिटेबिलिटी, ऑफकोर्स प्रॉफिट होना ही होना है हमें, क्योंकि हमारा एक इमेज क्रिएट हो गया, सब हमारे ट्रस्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स पे। सर्वाइवल ऑफ हीटेड कंपटीशन, हम कंपटीशन में भी रन कर रहे हैं अच्छा खासा। सेफ्टी फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव, हम लीगली हमेशा साउंड रहेंगे, हमेशा क्लियर रहेंगे, तो हमें यहाँ पे भी एक सेफ फील होगा, राइट। 7 प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। अब बिजनेस एथिक्स के भी क्या 7 प्रिंसिपल है? ट्रस्ट मेंटेन करके रखना है, ओपन माइंडेड रहना है, मीट ऑब्लिगेशंस, कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसे फेस करो, हैव अ क्लियर डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन होना चाहिए, बिकम कम्युनिटी इन्वॉल्व, कम्युनिटी कम्युनिटी के लिए एकदम स्ट्रांग बन जाओ, उसमें इन्वॉल्व हो, उनकी रिलेशनशिप उनसे मेंटेन करो, उन्हें उनकी प्रॉब्लम समझो। मेंटेन अकाउंटिंग कंट्रोल, हमारे अकाउंट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, और सबकी रिस्पेक्ट करो, बी रिस्पेक्टफुल, राइट। नीड ऑफ बिजनेस एथिक्स, व्हाई वी फॉलो दिस बिजनेस एथिक्स, क्या नीड है इसकी आज के टाइम पे? मैल प्रैक्टिसेस अवॉइड करता है, स्टॉप करता है, कस्टमर का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, बिजनेस सर्वाइव करने में बहुत इजी हो जाता है, कंज्यूमर्स की राइट हम सेव कर सकते हैं, हम सेफ गार्ड कर सकते हैं, राइट। एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, कि कुछ भी रॉन्ग नहीं हो उनके साथ, वो हमारे कंपनी में मेंटेन रहेंगे हमेशा लॉन्ग रन के लिए। गुड रिलेशंस मेंटेन रहेंगे हमारे एम्प्लॉयर शेयर होल्डर्स के साथ, हमारे कस्टमर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ। क्रिएट अ गुड इमेज, हमारी मार्केट में इमेज अच्छी हो जाएगी, बिजनेस एकदम चुपचाप स्मूथ रन होता रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंज्यूमर मूवमेंट्स भी रहेंगे, कंज्यूमर हमें सपोर्ट करेंगे, कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहेंगे, हमारे लेबर्स की इंपॉर्टेंस हमें समझनी, क्या क्या बिजनेस एथिक्स हमें इंपॉर्टेंस बताता है कि हमारे लेबर्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं, हमारे राइट हैंड है वो। और कंपटीशन हमेशा हेल्दी होना चाहिए, किसी को चीट नहीं करना है मुझे मेरे बिजनेस में। देयर आर सम एडवांटेजेस एज वेल, कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है, राइट। गुडविल ऑफ द फर्म हाइक्स डिपेंडिंग अपॉन रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स एथिकल इश्यूज, हमेशा जब हम एथिकली बहुत स्ट्रांग रहते हैं तो हमारे बिजनेस का गुडविल भी बहुत अच्छा हो जाता है। प्रोडक्टिविटी थ्रू रिजिड फॉर्म सिंसियर वर्कर्स एज वेल एज अदर बिजनेस चेन मेंबर्स, राइट। जब हमारे सारे एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहेंगे हमारे से, तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, सबका मोरल और ट्रस्ट मेंटेन रहेगा, मार्केट में शेयर इंप्रूव होंगे मेरे। पब्लिसिटी ड्यू टू एज वेल एज एथिकल परफॉर्मेंस, मेरी एथिकल परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहेगी तो मेरी पब्लिसिटी होगी। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी ऑफ बाय द पब्लिक, क्या करेंगे मेरे पब्लिक मेरे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगी, सब वही खरीदने रहेंगे, वर्ड ऑफ माउथ हो जाएगा, ग्रोथ होगी सोसाइटी की। मेक्स चेंजेस मैनेजमेंट इजी, मेरा मैनेजमेंट और इजी हो जाएगा मैनेज करने में, राइट। वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ क्वालिटी स्ट्रेटेजी एंड पेंडिंग, मुझे क्या रखना है, एक क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है, स्ट्रेटेजी मेंटेन करके रखनी है, वो मुझे मेंटेन करना है कि मैं एक प्रॉपरली क्वालिटी मेंटेन करके चलूं, राइट। और पीपल मार्केट में मेरा एक गुडविल क्रिएट हो जाए। देयर आर सम डिसएडवांटेजेस एज वेल, कहीं पे भी एडवांटेजेस रहेंगे तो डिसएडवांटेजेस तो होने ही हैं। इट नेगेटिव्स द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस कंसर्न इन मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, हमेशा नॉर्मली कोई बिजनेस खोलता है क्या करता है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए, तो ये बोल रहा है कि अगर आप एथिक्स पे इतना ध्यान दोगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप प्रॉफिट को छोड़ के आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करने लगे, बिजनेस एथिक्स में एकदम घुस जाएंगे। इन शॉर्ट, डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट्स, मुझे हमेशा कुछ भी अचीव करना है तो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड हो जाता है, तो एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो अपने वैल्यूज में भी ध्यान दे रहा है, एटीट्यूड्स में भी ध्यान दे रहा है, और अपने प्रॉफिट में भी ध्यान दे रहा है, प्रोडक्ट में भी ध्यान दे रहा है, तो डाइवर्सिफाइड हो गए उनके अचीवमेंट्स। कंपनी हैज टू इंकर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर फॉर ऑल दिस थिंग, ऑफ कोर्स अवेयरनेस फैलाना है और प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, सब कुछ एक प्रॉपर ट्रैक पे चलना है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स तो होने ही हो। होप आप लोग को ये रिवीजन लेक्चर बहुत पसंद आया हो, अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट, and if you have not subscribed to this channel, please subscribe it. Thank you.